पिछले साल मेरे गांव में सड़क नहीं थी, कुछ मैनेज करके हम लोगों ने प्रयास कर रोड बनवाया। सबसे पहले कमीशन खोरी को मैं 100% समाप्त कर दूंगा। अगर किसी कारण से घर में या गांव में कोई बीमार पड़ता है तो जगदीशपुर में एक अस्पताल है, वहां तक जहाँ हम लोग नहीं जा पाते हैं। खटिया भी नसीब नहीं होता है, क्योंकि खटिया भी पार करेंगे तो नदी है, क्योंकि पहले नदी से पानी आराम से डांड से होते हुए खेत में ये लोग पटा लेते थे, लेकिन नदी अब गहरी हो जाने के कारण से नदी से पानी नहर तक नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण से किसान भी परेशान हैं। अभी मेरे गाँव जाएंगे, मैं टसूर का रहने वाला हूँ, मतलब कि भवानीपुर देसरी पंचायत का ही एक गाँव है। उसमें टंकी भी है और नल भी बिछी हुई है, लेकिन पानी तो आज तक नहीं आया है। सड़क की स्थिति, सड़क कहाँ है सड़क के ऊपर तो सिर्फ मिट्टी दिख रहा है, सड़क है कहाँ। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजते ही प्रत्याशी जितने भी हैं जिले के, वे मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं अपने वादों और इरादों के साथ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जगदीशपुर प्रखंड के भवानीपुर देसरी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले राजकुमार रंजन उर्फ राजकुमार कुशवाहा। हम सीधे इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या इरादा है। हम तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं औरों से कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतर करूंगा। पिछले साल मेरे गांव में सड़क नहीं थी, किसी भी कारण से, किसी भी तरह से कुछ मैनेज करके हम लोगों ने प्रयास कर रोड बनवाया, जिसमें मैं कुछ भी नहीं था। इस बार अगर मैं जीत जाता हूं पंचायत चुनाव में, तो सबसे पहले कमीशन खोरी को मैं 100% समाप्त कर दूंगा। जो गरीब होते हैं, किसी को 500 मिलता है, 700 वृद्धा पेंशन, उसमें भी कमीशन खोरी हो जाती है, वो सब मेरे जीतने के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और प्रयास ये भी करेंगे कि जितने भी ग्रामीण हैं या हमारे प्रखंड तक आने जाने का रास्ता भी नहीं है मेरे गांव से, प्रयास करेंगे कि जितना मतलब कि एक मुखिया से हो पाएगा वो भी हम सड़क या पुल बनवाने का कोशिश करेंगे। बाकी और भी जो मेरे गांव से सटे हुए हैं, मेरे पंचायत के अंदर आते हैं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जो कि हमको कल जब हम अपना मतलब कि पब्लिक के बीच में थे तो हमको पता चला, किसी ने बताया कि रोड नहीं है। इतने सालों से हमारे पंचायत में अभी तक बताइए रोड नहीं बना है ढंग से, और गांव का ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो हम प्रयास करेंगे कि ये सारी कमी को मैं पूरा कर दूं। यदि बात करें, अभी आप भागलपुर के बड़े ज़मीनी कारोबारी कहलाते हैं और इस ज़मीन के कारोबार के बाद आप राजनीति के पीछ पर उतरे हैं, क्या लग रहा है, क्यों वहाँ आना पड़ा। सिर्फ पब्लिक की वजह से। हमारे जो देवमयी जनता है भवानीपुर देसरी पंचायत की, उन्होंने ही मुझे प्रपोज किया कि हम लोग, आप तो इस गांव से निकलकर भागलपुर में जा कर के अपना बिजनेस करके आगे बढ़ गए, हम लोगों का क्या होगा। हमारे ग्रामीण, हमारे प्रखंड के लोग, हमारे पंचायत के लोग आए मेरे पास और अपना मतलब दुख हमको बताया कि देखिए हम लोग इतने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर किसी कारण से घर में या गांव में कोई बीमार पड़ता है तो जगदीशपुर में एक अस्पताल है, वहां तक जहाँ हम लोग नहीं जा पाते हैं। खटिया भी नसीब नहीं होता है, क्योंकि खटिया भी पार करेंगे तो नदी है, नदी कैसे पार करेंगे हम लोग। तो ये सब गांव के लोगों का दुख दर्द समझते हुए हम इस राजनीति के मैदान में आए हैं। और अगर भगवान ने साथ दिया या पब्लिक ने साथ दिया, अगर मैं जीत गया तो ज़रूर हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। लगातार सामाजिक कार्यों में आपकी अभी रुचि रहती है, चाहे सामाजिक कार्य हो या फिर जो ये पिछला 1.5 से 2 वर्ष का काल रहा, उसको कोविड के कारण लोग काफ़ी परेशान रहे, लेकिन लगातार आप एक्टिव दिखे। केवल अपने ही पंचायत नहीं, यदि भागलपुर जिले की बात करें तो कई पंचायत में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसका कहीं राजनीति में आने का उद्देश्य तो नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोविड में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया मैंने, उसमें राजनीति से कोई मतलब नहीं था। वो तो एक सोशल वर्क था, जो कि मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ। ठीक है,
क्योंकि राजनीति में तो मेरा आने का एकदम मन नहीं था, लेकिन मेरे ग्रामीण का दुख देखते हुए मैं सिर्फ राजनीति में आया हूँ। और कोशिश नहीं करेंगे कि मैं मतलब कि पूरा एफर्ट लगा दूंगा कि मेरे ग्रामीण का, मेरे पंचायत के लोगों का हर एक प्रॉब्लम धीरे धीरे मैं सॉल्व कर सकूं। यदि राजकुमार रंजन को मौका मिलता है तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्राथमिकता के आधार पर आप काम करने का कोशिश करें? सबसे पहले तो मेरा इच्छा भी है और ज़रूरत भी है, वो है मेरे नदी में एक पुल। दूसरा, मेरे गांव की आबादी है लगभग 850। उधर अगर क्या कहता है पुल नहीं बनता है तो एक छोटा सा अस्पताल भी बनना चाहिए, क्योंकि पीछे नदी के उस पार में जितनी आबादी है वो बरसात के टाइम में बिल्कुल समाप्त हो जाती है। कि मतलब कि समझ लीजिए कि वो एक टापू जैसा बन जाता है, वहाँ के लोग कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए पुल का मुद्दा मैंने लिया है। और उसके बाद दूसरा प्राथमिकता ये है कि जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जैसे मैं कल एक गांव में बैठा हुआ था, वहाँ से भी लोगों ने मुझे काफ़ी बोला कि ये देखिए ये सड़क नहीं बना है अभी तक। तो दूसरा मुद्दा रहेगा मेरा सड़क। तीसरा, जितने भी हैं मतलब कि बिचौलियों को मैं समाप्त कर दूंगा। मतलब कि जो पैसा सरकार से आती है वो पब्लिक तक जाएगी, बीच में कमीशनखोरी 100% समाप्त हो जाएगा। नहीं, हम लोग आपके क्षेत्र घूम रहे थे भवानीपुर देसरी, तो कई गांव गए जहां पहले मुखिया के प्रत्याशी होते थे, लेकिन उन लोगों का साफ कहना था कि इस बार राजकुमार रंजन जी के लिए हम लोग अपना नामांकन पर्चा नहीं दाखिल किए हैं। कितना सहयोग मिल रहा है हम लोगों का? 100% सभी सहयोग लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, जब मैं जा रहा हूँ अपने पंचायत, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। लोग अच्छे से मेरा स्वागत कर रहे हैं और पूरा भरपूर सहयोग दे रहे हैं। राजकुमार जी, जगदीशपुर का क्षेत्र कतरनी का इलाका कहलाता है, लेकिन आपका जो पंचायत है, पुल नहीं रहने के कारण किसानों को काफ़ी परेशानी होती है। आपने पहले भी बोला कि हम पुल का आंदोलन करेंगे, पुल बनवाएंगे जैसे भी हो, लेकिन किसानों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? किसानों के लिए जैसे नदी की गहराई काफ़ी ज़्यादा तक जा चुकी है। नदी से पानी आज के डेट पे खेत में जाना पॉसिबल नहीं है। किसानों के लिए मेरा तो है ही कतरनी का इलाका है, जगदीशपुर से लेकर के पूरा। तो सबसे पहले किसानों को हम पानी का व्यवस्था कराएंगे, जिससे वो अपना फसल यानी कतरनी या और भी सारी चीज़ें, रबी भी होती हैं, कतरनी भी होती हैं, सब्जियां भी होती हैं, अगर उनको पानी का ढंग से व्यवस्था हो जाएगा तो वो और भी बेहतर फसल उगा सकते हैं। लेकिन पानी नहीं रहने की वजह से वो फसल बहुत अच्छे से उगा नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले नदी से पानी आराम से डांड से होते हुए खेत में ये लोग पटा लेते थे। लेकिन नदी अब गहरी हो जाने के कारण से नदी से पानी नहर तक नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण से किसान भी परेशान हैं। अभी सिंचाई की बात हुई, युवाओं के लिए क्या विज़न है आपका? युवा के लिए सबसे पहले एडुकेशन चाहिए। एडुकेशन तो ज़रूरी है। और दूसरा, आज के डेट पे हम देख रहे हैं युवा, जैसे कि हम लोग भी पहले थे, बच्चे थे, स्कूल से आते थे, खेलते थे, ये करते थे। आज तो खेल नाम का चीज़ ही समाप्त हो चुका है, सब मोबाइल पे पड़े हुए हैं। तो खेल को हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। और पढ़ाई तो 100% ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। और युवाओं के लिए हम स्पोर्ट्स पर थोड़ा विशेष ज़्यादा ध्यान देंगे। युवाओं के सर्वांगीण विकास की बात करें, ऑल ओवर यदि बात करें, तो जिस तरह 7 निश्चय योजना में आपके पंचायत में काफ़ी अनियमितता पाई जा रही है, तो उस पर किस तरह से लगाम लगवाने का कोशिश करेंगे? 7 निश्चय योजना में हम कंप्यूटर को जो हमारे आ रहे हैं, कंप्यूटर का जो प्रशिक्षण मिल रहा है 7 निश्चय योजना में, वो हमारे गांव में अभी प्रखंड में एक चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसको और बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके,
क्योंकि कंप्यूटर आज के डेट पे उतना ही ज़रूरी है जैसे कि घर में एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर रहना चाहिए, उससे सारा चीज़ बनता है। उसी टाइप से आज के डेट पे कंप्यूटर भी उतना ही, कंप्यूटर का एडुकेशन भी उतना ही ज़रूरी है, इसलिए हम उसको बहुत बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 7 निश्चय में हम आपको बोल रहे थे, 7 निश्चय योजना में काफ़ी धांधली देखी जा रही है, चाहे वो गली नली योजना हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे जो भी मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन धरातल पर आपके पंचायत में वो धराशायी दिख रहा है। काफ़ी अनियमितता बरती गई है। हाल के दिनों में यदि बात कर लें तो 2021-22 फिनंशियल ईयर में केवल आपके पंचायत में जो निवर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा लगभग 6 लाख रुपया केवल मास्क और सैनिटाइजेशन पर खर्च किया गया है। आपको क्या लगता है, आपके पंचायत में इतना खर्च हुआ था अभी इस वर्ष? सैनिटाइज़र और मास्क की अगर बात करें तो हमको लगता है कुछ भी नहीं हुआ है, और ग्राउंड पे तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है। और जहाँ तक रहा कि क्या कहता है 7 निश्चय योजना में एक ये जल वाला अगर आप मेरे गांव जाएंगे, मैं टसूर का रहने वाला हूं, मतलब कि भवानीपुर देसरी पंचायत का ही एक गांव है, उसमें टंकी भी है और नल भी बिछी हुई है, लेकिन पानी तो आज तक नहीं आया है। वो मेरे गांव की बात है, हमारे गांव में, मेरे पंचायत में 10-11 गांव है, मैं अपनी गांव की बात कर रहा हूं कि पानी कब आया कब गया, तो वो तो बिल्कुल ज़मीन पे ही है। कोई सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति, सड़क कहाँ है सड़क के ऊपर तो सिर्फ मिट्टी दिख रहा है, सड़क है कहाँ? गली में ये जो नाले का स्थिति है, नाला वगैरह बना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? पहली बार आप लोगों के सहयोग से मैं आपके बीच आया हूं, और आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, और तो मैं इस बार आपके लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और अगर इसी तरह आप प्यार देंगे और अगर हमको जीत हासिल करा देंगे आप लोग, तो विश्वास दिलाते हैं आपको 100% कि और लोगों ने जो आज तक किया या नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना सा मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि औरों से अगर मैंने कुछ बेहतर ना किया तो पिछली बार फिर हम वोट मांगने आपसे नहीं जाएंगे। तो इस तरह हमारे साथ राजकुमार रंजन थे, जिन्होंने अपने को भवानीपुर देसरी का बेटा कहते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है, और विश्वास जताया है कि यदि जनता उनको मुखिया बनाती है तो वो उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, जगदीशपुर, भवानीपुर देसरी।